और आपके नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के चेहरे हैं कांग्रेस के लिए, है ना? अगर उनको कोई पप्पू कहता है तो आपको कैसा लगेगा? देखो, ऐसी घटिया बातों का मैं कोई संज्ञान नहीं लेता। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। और नेता का एमपी होना कुछ होना कोई जरूरत नहीं। महात्मा गांधी कभी एमपी बने? नमस्कार, मैं बुलंदर शर्मा, तस्वीरें हरियाणा के करनाल की। देश नहीं विदेशों में एक मामला गरमाया हुआ है राहुल गांधी सदस्यता को लेकर। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है लोकसभा की, और कांग्रेस नेताओं में, कार्यकर्ताओं में रोष है, क्योंकि 2 साल पहले चुनावों के दौरान राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी मोदी उपनाम को लेकर। वही आज विवादों में है। उसी को लेकर कांग्रेस के एमएलए असंध से हमारे साथ शमशेर गोगी जी मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर, क्या कहेंगे? एक मामला गरमाया हुआ है देश नहीं विदेशों में भी। देखो, जहां तक अदालत का सवाल है, गलत और ठीक का फैसला अदालत करेगी या जनता की अदालत करेगी। लेकिन राजनीतिक बयानों में शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि स्ट्रेटजिकली विपक्ष के किसी नेता को मेन स्ट्रीम से बाहर करने के लिए इस तरह का कार्य किया गया। कि 4 साल पुराना केस है। जिस आदमी का नाम नहीं लिया, उस आदमी ने केस किया, खुद ही हाई कोर्ट से जाके स्टे ले लिया। और जब अब दोबारा अडानी जी का प्रकरण आया, तो वो खुद ही जाके वो स्टे खत्म करवा दिया। अब उसके पीछे क्या राज है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और फिर 26 दिन के अंदर 7 तारीख को राहुल जी अडानी के नाम पे भाषण देते हैं। 16 तारीख को हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगती है, स्टे खारिज हो जाता है। और स्टे खारिज होने के बाद 23 मार्च को फैसला भी आ जाता है। पहले कौन जज था, अब कौन जज है, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये व्यवस्था का प्रश्न है। और इसके पीछे सही मायनों में ये लड़ाई जो है अब लोकतंत्र और तानाशाही के बीच में है। ये लड़ाई हिंदुत्व और बंधुत्व की है। एक पार्टी है जो राहुल गांधी के नेतृत्व में बंधुत्व के लिए हिंदुस्तान में लड़ाई लड़ रही है, और एक पार्टी है जो हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रही है। देश की जनता को फैसला करना है कि वो हिंदुत्व के साथ हैं या तानाशाही के साथ हैं। ये दोनों एक तरफ, तानाशाही और हिंदुत्व जो है वो एक पक्ष बन गया है, और लोकतंत्र और बंधुत्व एक पक्ष बन गया है। तो जनता को फैसला करना है, किसका फैसला करेगी जनता आने वाले समय में करेगी। तो कल कांग्रेस नेताओं ने, कार्यकर्ता ने विरोध जताया था इस बात को लेकर, धरने प्रदर्शन किए थे देश भर में। तो आगे भी इस तरह की जो प्रक्रिया है वो शुरू जारी रहेगी, ताकि इंसाफ मिल सके। जो भी पार्टी का देश आएगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता उसमें पूरे जोर शोर से हिस्सा लेगा, क्योंकि ये राजनीतिक लड़ाई है। और हमारे को चिंता इस देश की है, और देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान की है। सही मायनों में तो इस तरह की बातों से अब ऐसे लगता है कि अघोषित इमरजेंसी है, और उसके तहत लोकतंत्र लगभग मृत प्राय हो चुका है। जब लोकतंत्र के नाम पे तानाशाही का काम चल रहा है, और एक फासिज्म के थ्योरी को बढ़ावा मिल रहा है, तो ऐसे समय में जनता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं पूरे देश में, किसी भी पार्टी के हो, उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो विधायक जी, इससे राहुल गांधी जी की जो लोकप्रियता है वो बढ़ेगी, क्योंकि पहले जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई थी तो उनकी टी शर्ट पर तरह तरह के सवाल उठाए गए थे, जिससे लोगों का काफिला घटने की बजाय बढ़ा था। तो इससे भी उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। है। देखो, भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल जी को प्यार मिला देश से, जो लोगों का समर्थन मिला, उसी से परेशान होके तो बीजेपी इस तरह के षड्यंत्र कर रही है। मैं ये कहता हूं कि बीजेपी को, अगर बीजेपी इतनी ही लोकप्रिय है, इतनी अच्छी पार्टी है, और लोग उनके साथ हैं, तो फिर राहुल गांधी से डरते क्यों है? तो इस कानून की
जो सांसद संजय भाटिया है उनका कहना है कि इस कानून अतीत में जाकर देखा जाए तो राहुल गांधी जी ने खुद इस कानून का निर्णय को स्वीकारा था कि अगर 2 साल की किसी को सजा मिलती है तो उसकी लोग जो वो सदस्यता है वो कैंसिल कर देनी चाहिए। वो बात ठीक है, लेकिन ऐसे मानहानि के 80 साल में कितने केस हुए जिनमें 2 साल जो सबसे मैक्सिमम सजा कभी किसी को मिली? आज तक जितने भी मानहानि के केस हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण के ऊपर मानहानि का केस चला था, और सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होने के बावजूद भी उसको 1 रुपया जुर्माना किया गया। और यहाँ तो जो मैक्सिमम सजा थी वो ही दे दी गई, और तभी शक होता है कि इसके पीछे, इस फैसले के पीछे कहीं कुछ और तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मैं अनुरोध करूंगा कि वो इसका सुमोटो संज्ञान लें, वरना देश के लोकतंत्र और संविधान जो है खतरे में पड़ते पड़ते कहीं खत्म ही ना हो जाए। राहुल गांधी जी कहते हैं कि माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता, मैं गांधी परिवार से हूँ, सावरकर नहीं हूँ। क्या लगता है कि माफी नहीं मांगेंगे? देखो, मेरी बात तो नहीं हुई है और मांगनी भी नहीं चाहिए। राजनीति में ऊपर नीचे होता रहता है। लड़ाई में जो लड़ेगा, जीत और हार उसी की होगी। राहुल गांधी को सड़क पे लड़ाई लड़नी चाहिए और परमात्मा साथ देगा और सच्चाई की जीत होगी। हमारा देश सत्यमेव जयते पे चलता है, इसी फार्मूले पे चलना है। तो कांग्रेस नेत्री रेणुका चौधरी है, उनका भी बयान सामने आया है कि पीएम मोदी ने उनको शूर्पणखा कहा था। अब वो भी उनपे मामला दर्ज करवाएंगी। सोनिया जी के बारे में मोदी जी ने क्या कहा था? रेणुका चौधरी कांग्रेस की। मैं तो रेणुका चौधरी ने क्या कहा, मैं कहता हूँ जब सोनिया गांधी को ही कह दिया, किसी ने केस किया? क्या क्या नहीं कहा। कांग्रेस की विधवा विदेशों में जाके कह दिया। तो ये देश फैसला करेगा। जनता जो है ना, भगवान का रूप है। जनता पर साथ छोड़ दिया आपने। भाई, जनता ही फैसला करेगी। देखो, या तो न्याय अदालत से मिलता है, उसकी प्रक्रिया जारी है, और न्याय व्यवस्था पे गलत और ठीक असहमत हैं हम, लेकिन गलत ठीक का फैसला भी न्याय व्यवस्था खुद ही करेगी। और जो बात कमी बचेगी वो परमात्मा के आशीर्वाद से जनता करेगी। 1 साल पहले आपने विधानसभा में अपने असंध को जिला घोषित करने के लिए मांग उठाई थी, कहाँ तक प्रक्रिया? वो तो अभी भी चल रही है। बीजेपी वालों को मैं रड़कता हूँ, कहाँ जिला बनाएंगे, मुश्किल है। अब कांग्रेस का राज आएगा फिर ही बनेगा। एक बड़े हॉस्पिटल की बात भी की थी आपने, नागरिक हॉस्पिटल होना चाहिए। मंजूर हुआ है, देखते हैं उसके पैसे आते हैं कि नहीं आते। कह रहे हैं अभी उसका नक्शा बन रहा है, पैसे आ जाएंगे। तो कल प्रदर्शन हुआ था, धरना प्रदर्शन, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता थे, आप दिखाई नहीं दिए वहां पे। नहीं, कल मेरे को पता नहीं चला किस टाइम प्रदर्शन हुआ, क्योंकि मैं असम चला गया था, मैं यहाँ था नहीं। तो यहाँ जिन लोगों ने सुना, जो लोकल रहते हैं, उन्होंने किया होगा। मैं तो हल्के के अंदर था, बहुत जगह मेरे को जाना था। तो अब जैसे प्रोग्राम का पता चलेगा तो उसके बाद जो भी आदेश पार्टी का आएगा मैं वहां मिलूंगा। सुबह आप गांधी जी की मूर्ति पे आना, वहीं मिलूंगा। अगर आपके नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के चेहरे हैं कांग्रेस के लिए, है ना, अगर उनको कोई पप्पू कहता है तो आपका कैसा लगेगा? देखो, ऐसी घटिया बातों का मैं कोई संज्ञान नहीं लेता, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, और नेता का एमपी होना, कुछ होना कोई जरूरत नहीं। महात्मा गांधी कभी एमपी बने? कितना बड़ा नेता था। तो राहुल जी तो महात्मा गांधी वाले रास्ते पे चल रहे हैं, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद जी। आपने सुना विधायक असंध से शमशेर सिंह गोगी, उन्होंने कहा कि जो ये गलत तरीके से अलग अलग तरह के आरोप ब्लेम लगा रहे हैं उनसे वो डरने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है, दबने वाले नहीं है। इससे उनके नेता राहुल गांधी जी की लोकप्रियता है वो और बढ़ेगी, और ये सारा फैसला जनता पर छोड़ दिया। जनता चाहेगी तो उनको आने वाले चुनावों में जीत दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। तमाम खबरों से अपडेट मिलेगी। वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।